लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किया था? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या क्या डिस्कस किया था बताओ। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है क्या है? जब भी न्यू पार्टनर आता है उसी को क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ ए। उसके बाद सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला था? इट प्रोवाइडेड ए न्यू पार्टनर शैल नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर unless it is agreed otherwise by the partners in the partnership deed। अच्छा, ये हम बताया था ऑलरेडी। जब भी तीन सपोज ये दो पार्टनर है ए और बी, फिर एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है? तब क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी होगा, समझ में आएगा। ए और बी जैसे एग्जिस्टिंग पहले पार्टनर था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया गया है कि अगर एग्रीड है कि सी को नया पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर हम लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, अगर ए एग्री है लेकिन बी अगर एग्री नहीं है तो ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो नहीं आ सकता है। ये हम लोग पढ़ा था ना। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर्स गेट फॉलोइंग 2 राइट्स। उसको 2 राइट्स मिलना था। पहला राइट्स क्या था? जैसे कि नया पार्टनर कौन आया, सपोज ये ए भी एग्री है और बी भी एग्री है, ठीक है, कि नया पार्टनर एज ए सी हम लोग यहाँ पे एज ए न्यू पार्टनर हम लोग लेगा। समझ में आया? तो उस केस में नया पार्टनर जब एडमिशन होगा उसको 2 राइट्स मिलेगा। वो क्या क्या राइट्स था? पहला राइट्स ये था फ्यूचर में प्रॉफिट, वेरी गुड, फ्यूचर में क्या करना करेगा वो? प्रॉफिट शेयर उसको मिलेगा। दूसरा राइट ये था कि फार्म का जो भी एसेट्स है उसका हकदार वो भी होगा। समझ में आया? और यहाँ पे एडजस्टमेंट हम बताया था सबसे पहले, जैसे कि नया पार्टनर जब आता है बिजनेस में तब उसको क्या क्या अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या क्या है, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, मतलब कि ए और बी का पहले 2:1 था, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा बिजनेस का, क्योंकि एक नया पार्टनर बढ़ गया है। समझ में आया? सपोज नया रेशियो बना 2:1:1, तो हम लोग का क्या हो गया? एक नया रेशियो यहाँ पे बन के आया। समझ में आया? हाँ। और नेक्स्ट काम क्या होता था? गुडविल, क्योंकि ये पुराना पार्टनर बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है, एक होटल रंजीत होटल उन लोग चला रहा है जो कि 10 सालों से, उन लोगों का क्या बन गया है? गुडविल बन गया है। क्या बन गया है? गुडविल बन गया है। समझ में आया? तो वो गुडविल तो आने का साथ साथ ये तो मजा नहीं मार सकता है, तो उसको उस मेहनत का तो पैसा देना होगा। उस मेहनत का पैसा को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, टीएस गरवाल का पढ़े थे ना। सेकेंड चैप्टर में डिटर्मिनेशन मतलब गुडविल जो हम लोग निकालते थे, कितना मेथड था ये बताएगा। क्या क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप जो बोल रहे हैं वेटेड ना, वो तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर में आता है ना, हम मेन वाला बोल रहे हैं। हाँ, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या आता था? हाँ, वेरी गुड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया? ये 2 था। और सुपर प्रॉफिट मेथड में कितना था? नहीं, एक था उसमें। कितना था? एक था। समझ में आया? सुपर प्रॉफिट मेथड ही होता है, उसमें कोई टाइप्स नहीं होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में कितना था? क्या क्या था? वेरी गुड, 2 था। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखना है, उसका फॉर्मूला को भी याद रखना है। वो याद ऐसे होगा आप लोग जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद गुडविल निकालने के बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहले क्या करेगा हम लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेगा, फिर गुडविल निकालेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को पता करने के लिए। उसके बाद फिर क्या करेगा? एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व जो भी है उसको पुराना पार्टनर को बांटा जाएगा। हम बताया था ना, क्यों बांटा जाएगा? क्योंकि वो पुराना पार्टनर के द्वारा कमाया गया वो क्या है? प्रॉफिट है। उसका उस प्रॉफिट का हिस्सा से ही रिजर्व को क्रिएट करता है, हम ऑलरेडी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एग्रीड, अगर एग्रीड है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेगा। तो ये जो 5 प्रोसीजर है इसको फॉलो करते हुए क्या होता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर। ठीक है, तो ये प्रोसेस को याद रखना है, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।